एक समय की बात है, हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से विलेज में एक पत्थर तोड़ने वाला रहता था। हर दिन वो सन में कड़ी मेहनत करता, बड़े बड़े पत्थरों को छेनी हथौड़ी से तराश कर इरावजस्तों के लिए ईंटें बनाता। उसका काम कठिन था, उसके हाथ कठोर थे और उसका माथा हमेशा पसीने से तर रहता था। फिर भी जैसे जैसे वो उस कठोर पत्थर को तराशता रहता, उसके दिल में असंतोष का एक बीज पनपने फैलता। वो अमीर व्यापारियों को देखता, उनके रेशमी कपड़े सन में चमकते हुए, और सोचता, कितने शक्तिशाली होंगे वो, इतनी दौलत वाले। एक दिन जब सन बहुत तेज थी, तो पत्थर तोड़ने वाले के मन में बहुत ही निराशा भर गई। काश मेरे पास भी किसी बड़े कमेदमी की ताकत होती, तो मुझे ऐसे पसीना नहीं बहाना पड़ता। वो हा थी। वो अपने मन में मटड। तभी एक अमीर व्यापारी जवाहरात और बढ़िया रेशमी कपड़े पहने हुए अपने शानदार घोड़े पर सवार होकर वहां से पासिंगा। व्यापारी गर्मी से राहत पाने के लिए उसी बड़े पेड़ की डिसेंडदया में रुक गया जहां पत्थर तोड़ने वाला काम कर रहा था। उस कमेदमी को देखो, पत्थर तोड़ने वाले ने सोचा, वो सचमुच शक्तिशाली है। काश मैं उसकी जगह होता। और इस तरह अपने दिल में एक इच्छा लिए वो अपना काम करता रहा। उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा जब पत्थर तोड़ने वाले की इच्छा पूरी हो गई। उसने खुद को बढ़िया रेशमी कपड़े पहने एक शानदार घोड़े पर सवार पाया। उसके पासिंगते ही लोग झुक जाते, उसे खुश करने के लिए तैयार रहते। उसने अपनी नई मिली दौलत और रुतबे का खूब कमनंद लिया। उसने सबसे अच्छा खाना खाया, सबसे मोब्रिंगम रेशमी कपड़े पहने और सबसे मधुर संगीत लिसन हाब्रिंगन की। ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक दिन जब वो बाजार से गुजर रहा था, तो उसे फैल्टा जैसे सूरज की तेज गर्मी उसे जला रही है। वो खुद को सूरज की चिलचिल रिंगती किरणों के सामने बेबस और डिमजोर महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सूरज के पास ही असली ताकत है, उसकी किरणें ही जिंदगी की धुन तय करती हैं। सूरज ट्रूली में बहुत शक्तिशाली है, उसने सोचा, एक मामूली व्यापारी से कहीं ज्यादा पावरफुल। काश मैं सूरज होता। उसने ये इच्छा की और वो पूरी हो गई। अब वो व्यापारी नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली अधिकारी था, जिसका सब लोग डरते थे और इज्जत करते थे। वो सेनाओं का लीड करता, भव्य महल बनवाता और उसकी हर बात कानून होती थी। लोग उसके सामने कांपते थे और उसे अपनी ताकत का एहसास पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन उसके शासन को भी चुनौती फाउंड। एक दिन कम समान में बादलों का एक विशाल समूह इकट्ठा हो गया, जिसने सूरज को ढक लिया और जमीन पर अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। मूसलाधार बारिश होने फैलती, तेज हवाएं चलने फैलती और बिजली चमकने फैलती। अधिकारी ने खुद को तूफान के कहर को रोकने में असमर्थ पाया। प्रकृति की क्रूर शक्ति के कमेगे उसके कमदेश बेकार थे। ये बादल, उसने सोचा, किसी भी शासक से ज्यादा ताकतवर है। काश मैं बादल होता। चौथा भाग, तेज चमकता सूरज। और इस तरह वो सूरज बन गया। वो कम काश में एक विशाल अग्निपिंड की तरह चमक रहा था, असीम शक्ति का सिंबल। उसकी गर्मी से जीवन पनपता था, उसकी रोशनी अंधकार को दूर भगाती थी और उसकी उपस्थिति लोगों को विस्मित कर देती थी। वो अपनी शक्ति का कम नंद लेता था, खुद को बाकी सबसे श्रेष्ठ मानता था। हाब्रिंगन की उसका शासन पूर्ण नहीं था। जल्द ही उसका सामना एक ऐसी शक्ति से हुआ जो उसे चुनौती दे सकती थी, बादल। वो उसके रास्ते में आ जाते, उसकी रोशनी को ढक देते और उसकी शक्ति को कम कर देते। वो चाहे जितना भी चमकता, चाहे जितना भी क्रोध करता, वो बादलों को पूरी तरह से दूर नहीं भगा सकता था। वो अपनी मर्जी से घूमते थे। उनकी ठंडी डिसेंडदया उसके प्रचंड डोमिनेंस को चुनौती देती थी। बादल, उसने महसूस किया,
उनके पास एक ऐसी शक्ति है जो मेरे पास नहीं है। काश मैं एक बादल होता। 5वां भाग, शक्तिशाली बादल। पलक झपकते ही उसकी इच्छा पूरी हो गई। वो एक विशाल घूमता हुआ बादल बन गया, जिसकी डिसेंड दया पूरी धरती पर फैल गई। उसके अंदर जीवनदायिनी बारिश थी और वो भयानक तूफान ला सकता था जो धरती की फाउंडेशंस मूवा देता था। उसे अपनी शक्ति पर प्राइड था, पोषण करने या नष्ट करने की अपनी क्षमता पर। फिर भी बादल बनकर भी उसने खुद को एक ऐसी शक्ति के अधीन पाया जो उससे भी बड़ी थी, हवा। हवा उसे पूरे कमे समान में इधर उधर उड़ेसेंड डलती थी। अपनी इच्छा के अनुसार उसे अलग अलग कमकार देती थी। वो हवा के इशारे के बिना 1 इंच भी नहीं हिल सकता था। हवा, उसने सोचा, ट्रूली में स्वतंत्र है। असली शक्ति हवा के पास है। काश मैं हवा होता। 6ठा भाग, असली ताकत। उसका रूपांतरण तुरंत हो गया। वो हवा बन गया, अदृश्य लेकिन अनस्टॉपेबल। वो पहाड़ों और घाटियों में गरजता हुआ पासिंगा, पेड़ों को उखाड़ फेंका और समुद्र में उथल पुथल मचा दी। वो खुद को सचमुच शक्तिशाली महसूस कर रहा था। उसे विश्वास था कि वो कमखिरकार ताकत के शिखर पर पहुंच गया है। हाब्रिंगन की जल्द ही उसका सामना ऐसी चीज से हुआ जिसे वो अपनी सारी ताकत के बावजूद मूवा नहीं सका। एक साधारण सा अटल पत्थर उसके सबसे तेज झोंकों के सामने भी डटा रहा। वो जोर फैलटाता रहा, गरजता रहा, लेकिन पत्थर अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। थका हुआ और हारा हुआ, हवा ने पत्थर से पूछा, तुम मेरी प्रचंड ताकत का सामना कैसे कर पा रहे हो? पत्थर, जो समय और मौसम की मार सहते हुए बुद्धिमान बन गया था, एक ऐसी कम आवाज में बोला जो युगों युगों तक गूंजती रही, मैं इसलिए डटा हुआ हूं क्योंकि मैं धरती का ही एक अंश हूं और धरती से ही तुम्हें तुम्हारी ताकत मिलती है। उस क्षण हवा, जो कभी एक पत्थर तोड़ने वाला था, समझ गया। वो एक भ्रम के पीछे भाग रहा था, ताकत के बारे में एक गलतफहमी के पीछे। उसे एहसास हुआ कि हर एलिमेंट में, हर प्राणी में अपनी खास ताकत और उद्देश्य होता है और वो एक पत्थर तोड़ने वाले के फॉर्म में धरती को ही कमकार देने की ताकत रखता था। हवा शांत हो गई और पत्थर तोड़ने वाला खुद को वापस उसी जगह पर पाया जहां से उसने शुरू किया था। उसके हाथ में उसकी छेनी और सामने एक विशाल रॉक। लेकिन अब वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। उसके मन में अपने हुनर के लिए एक नया सम्मान था, क्योंकि वो समझ गया था कि असली ताकत दूसरों पर राज करने में नहीं, बल्कि अपने खुद के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने में है। उसने अपनी छेनी उठाई, उसके मन में काल में छा गई और वो काम करने फैलता। उसका हृदय संतोष से भर गया। उसे कमखिरकार ताकत का असली अर्थ मिल गया था।